वहां से एक डायमंड का नेकलेस और हाथ से सोने की चूड़ियां लेकर फरार हो गए थे। बोलेरो गाड़ी है उसे बरामद कर लिया गया। साथ ही साथ 2 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। तो इस घटना में हथियार का भी इस्तेमाल हुआ है। 4 अन्य अपराध कर्मी की गिरफ्तारी के बाद हथियार बरामद होने की संभावना है। आवाज जनता की। डॉक्टर दंपत्ति के घर में लूट और डकैती की घटना मामले में पटना पुलिस ने उद्भेदन करके 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से बोलेरो जो है वो भी बरामद कर लिया गया है, जिससे वो घटना को अंजाम दिया था। और इसकी पुष्टि पटना के सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने कर दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार, जरा सुनिए। 30 जनवरी को अगमकुआ स्थित एक हाउसिंग कॉलोनी में डॉक्टर दंपति के यहाँ रात के 2-2:30 बजे के आसपास एक लूट डकैती की घटना हुई थी, जहां पे हथियारबंद अपराधकर्मी उनके घर में घुस गए थे सामने का दरवाजा तोड़ के, और वहां से एक डायमंड का नेकलेस और हाथ से सोने की चूड़ियां लेकर फरार हो गए थे। इसके बाद अगमकुआ थाना कांड संख्या 103/26 को दर्ज किया गया और अनुसंधान प्रारंभ किया गया। एक विशेष टीम का गठन किया गया जिसमें 2-3 थाने की पुलिस लगी, साथ ही साथ डीआईओ की टीम भी इस पे काम कर रही थी। तो इस घटना का सफल उद्भेदन कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त जो बोलेरो गाड़ी है उसे बरामद कर लिया गया। साथ ही साथ 2 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा 4 अन्य अपराध कर्मियों की पहचान हो गई है। जो 2 अपराध कर्मी गिरफ्तार हुए हैं उनमें से एक का नाम है उदय भूषण, उम्र करीब 57 वर्ष, और ये आशियाना नगर रोड राजीव नगर पटना के रहने वाले हैं। और दूसरे अपराध कर्मी का नाम है शक्ति कुमार उर्फ शक्ति सिंह, ये हाथमल गोला के रहने वाले हैं। बाकी 4 अपराध कर्मी भी बख्तियारपुर सालिमपुर एरिया के ही रहने वाले हैं। ये उदय भूषण एक्चुअली में उस बोलेरो गाड़ी का ड्राइवर था जो अपने मालिक के पास से गाड़ी ले गया, फिर अपना फोन ऑफ कर लिया, फिर अपने अन्य साथी के साथ मिलके इस लूट डकैती के घटना प्लान करी और फिर इसे एग्जीक्यूट किया। तो इसमें जो 4 अन्य अपराध कर्मी है उनकी भी पहचान हो गई है, उनका भी घर लोकेट हो गया है, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। घटना में जो लूट की सामग्री है उसको भी बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। और जो ये शक्ति कुमार है, इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। कई बार ये लूट डकैती आर्म्स एक्ट के मामले में जेल जा चुके हैं। अभी मेरे पास उनके कुछ कांड हैं जो अभी मेरे सामने है, बाकी का हम रिकॉर्ड खंगाल रहे। हाथमल गोला थाना कांड संख्या 285-23 और 412-23। जो अभी तक हमें अनुसंधान में पता चला कि और भी बहुत सारे कांड है जो जिनमें वो इसके पहले जेल जा चुके हैं। मास्टरमाइंड कौन है और उसी घर को टारगेट कैसे किया? मास्टरमाइंड इसमें शक्ति कुमार ही है, और इनका पहले से उस एरिया में उन्होंने रेकी कर रखी थी। 2-3-4 घर इन्होंने आइडेंटिफाई कर रखे थे। तो ये संजोग की बात है कि उस घर में ही उन्होंने ट्राई किया, और बाहर का जो गेट था वो एक लोहे का मुड़ा हुआ रॉड टाइप से खोलने में सफल रहे, इस कारण उन्होंने वहां पे अटेम्प्ट किया था और एक नेकलेस और हाथ से सोने की चूड़ी लेकर फरार हो गए। डॉक्टर के साथ मारपीट भी किया गया और पिस्टल के बल पर जी हथियार बरामद हुआ। इस घटना में हथियार का भी इस्तेमाल हुआ है। 4 अन्य अपराध कर्मी की गिरफ्तारी के बाद हथियार बरामद होने की संभावना है। सामान क्या बरामद हुआ? अभी सामान बरामद नहीं हो सका है, उसके लिए प्रयास करते हैं। मारपीट किया गया था जी, जो एफआईआर किया गया और जो डॉक्टर दंपति के द्वारा बताया गया उसमें यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा बल प्रयोग भी किया गया था, और उसी को सत्य मानते हुए अनुसंधान कर। तो सुना आपने, सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने इस बात की पुष्टि किया है कि घटना 30 जनवरी को घटित हुआ था, जहां देर रात जो है कई लोगों के द्वारा डकैती और लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके पास से सोने का कई ऐसे जेवरात जो है वो लूट की घटना को अंजाम दिया था, और उस पर पिस्टल के बल पर उन्होंने जब विरोध किया था तो पिस्टल से उस पर हमला भी किया था। लेकिन पटना पुलिस ने इस पूरे मामले का उद्भेदन करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, और इसमें 4 अन्य की पहचान जो है पुलिस के द्वारा कर ली गई है, और जल्द ही पटना पुलिस गिरफ्तार करने का दावा किया है। आपको बता दें कि जो डॉक्टर है दंपति, वो खुद मेदांता अस्पताल में वो कार्यरत थे, और
30 जनवरी की रात में जो है घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया था और पूर्व में से भी वो रेकी कर रहा था, लेकिन एक दिन घटना को अंजाम देने के लिए वो खुद घर में घुसा पिछले दरवाजे से और उसके बाद पिस्टल के बल पर महिला को और उनके परिजनों को बंधक बनाया और उसके बाद उससे मारपीट करने के बाद ही उसके जेवरात जो है वहाँ से उड़ा लिए थे और उसके बाद वहाँ से फरार हो गया था। घटना में जो बरामद किया गया बोलेरो है उसमें जानकारी यह दी गई है कि किसी के यहाँ वो चालक का काम करता था और उसी के वाहन से इस घटना को अंजाम दिया और फिर वाहन जाकर के उनके आवास पे लगा दिया था। लेकिन पुलिस की तत्परता और लगातार छापेमारी को लेकर के ही पटना पुलिस को सफलता हाथ लगी, जिसमें चालक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य की पहचान भी हो गई है और जल्द ही सभी आरोपियों की गिरफ्तार कर लेने का पटना पुलिस दावा कर रही है। संजय कुमार, न्यूज़ PR, पटना।